हेलो जी, नमस्कार जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैंट की कटिंग। इजी मेथड से आपको समझाऊंगी, देख लेना। मैं सबसे पहले तो ले लेती हूँ लंबाई। लंबाई है हमारे पास 38। हमने 1 इंच बाहर को निकालते हुए हमने इसमें बेल्ट अलग से लगानी है, तो हम लगा लेंगे इसको 38 पे इंसान। ठीक है। और 4 इंच की ले लेंगे लूजिंग इसमें, मतलब इसको मोड़ने के लिए मोहरी। और यहाँ से लगा लेंगे हम 10.5 पे, और इसको हमने सीधा कर देना है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा आसन है। और इसको भी सीधा कर देंगे जितनी हमने लंबाई ली है। ठीक है। और कमर है, कमर हमारी 38 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 9.5 आ जाएगा। कितना आ गया ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये है हमारे पास ये 38। हमारी कमर है इतनी। ठीक है। अब इसको हमने 4 तय लगा लेनी है। ये आ गया हमारे पास 9.5 आ गया। ठीक है। तो 2 इंच की लूजिंग दे लेंगे हम इसमें। ये आ गया हमारे पास। ये हाफ इंच हमने कन्नी निकाल देनी है, इसको हम कटिंग कर देंगे। ये आ गया हमारे पास 9.5। ठीक है। और इसमें हमने 2 इंच प्लस कर लेना है, ये आ गया 11.5 इंच। ठीक है। अब यहाँ से लगा लेंगे हम 11.5 इंच। ये देखो, अब इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है। और यहाँ से हमने 2.5 इंच पे लगा लेंगे हम इसको। ठीक है। और इसकी गुलाई दे देंगे हम। यहाँ से हमने 1.5 इंच लेना है। एक और बताती हूँ मैं, हमने 2.5 लिया, यहाँ हम 3.5 ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ इसको मिला देंगे, इस तरह से गुलाई कर देंगे इसकी, और बहुत ही परफेक्ट आएगी इसकी गुलाई। और थोड़ा सा यहाँ पे अभी इसके बारे में भी बताऊंगी। जैसे हम मैनी वगैरह डालते हैं ना, वो मैनी का काम करेंगे थोड़ा सा। अभी जब मैं निशान लगाऊंगी ना तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये कितना आया हमारे पास, यहाँ से 14.25 आया। तो हम 7.1 यहाँ पे आप लगा लेंगे, इसका और इसका आप कर लेंगे। तो 7 पॉइंट आया हमारा यहाँ से, और यहाँ से नाप लेंगे इसको। ये आ गया हमारे पास 4.5 में से 1 इंच कम, क्योंकि हमने प्लेट डालनी है यहाँ पे। 4 या 4.5 इंच की हम प्लेट डालेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से आप इंच इधर से, आप इंच इधर से, तो इस तरह से हम इसकी ये प्लेट डाल देंगे। ठीक है। तो ये लग गया हमारा ये इंसान। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने जैसे हमने यहाँ से उठा लेना है, ये निशान हमने यहाँ से उठा लेना है। 14.5 आया, तो हमने इस तरह से इसको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है। इसकी मोहरी का निशान इस तरह से। मोहरी है हमारी 8, 8.5 भी कर सकती हूँ मैं इसकी, 8, 8.5 करती हूँ मैं इसकी। ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे 4.5, जितनी हमारी मोहरी है उतना ही रखना है। ये मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, नहीं तो 4.25 आएगी। मैं 4.5 ले रही हूँ यहाँ पे, 4.5 इधर से, 4.5 इधर से। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से इस तरह से। अब हम सेपर से, ये हमारा मोहरी का लग चुका है निशान। अब हम सेपर से लगा देंगे इसका निशान इस तरह से। जहां से हमने 2.5 लिया वहां से लगा देंगे इसको इस तरह से। ठीक है। इस तरह से। और इसको जो मैंने ये थोड़ा सा लिया इधर आपसे भी कम, ये हमारा लूजिंग में आता है काम। इसको इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दो। ठीक है। इसको यहीं से कटिंग करनी है इस तरह से। इधर से लगा लो निशान। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। ठीक है। और यहाँ से हमारा कोना सा निकल जाता है, इसको हमने इस तरह से लगाना है, इस तरह से। ठीक है। ये हमारा कोना सा नहीं निकलेगा। और जेब का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमने 1.5 इंच छोड़ के, यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के 6 इंच मोहरी का निशान। तो ये हमारा जेब का लग गया। बेल्ट इसमें अलग से लगेगी। ठीक है। बेल्ट इसमें अलग से लगेगी, और इसको बोलते हैं बेल्ट वाली पैंट की कटिंग। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और ये मैंने पीछे का भी इसमें छोड़ा हुआ है, इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। कई तो इसी में ही कर लेते हैं, इसी में निशान लगा लेते हैं, लेकिन उसमें कपड़ा खराब हो जाता है।
हम इसमें ही कटिंग करेंगे, पहले इसकी कटिंग करेंगे, इसकी बाद में कटिंग करेंगे, ये चीज करेंगे पहले कटिंग, ठीक है। इस तरह से मेरी तरह से कटिंग करोगे आप, परफेक्ट फिटिंग आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला पल्ला, इस तरह से। अब हम इन निशानों को सीधा कर देंगे। ये निशान सीधे करने जरूरी है, क्योंकि जब सिलाई करोगे ना आप, तो इसमें सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। ठीक है, अब हमने बैक पल्ले की लूजिंग देनी है 3 इंच देनी है, और यहाँ से हमने ये 2.5 इंच लिया था, तो यहाँ से हमने 2.5 इंच भी लगाना है निशान। ये बैक पार्ट है हमारा पीछे का, इससे नहीं लगाना जो हमने फालतू लिया, थोड़ा हमने यहाँ से लेना है। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 3 इंच ले लिया, अब यहाँ से ले लिया हमने 2 इंच, क्योंकि हमारे पास कपड़ा भी तो होना चाहिए ना, तो इस तरह से। ठीक है, अब हम इसका निशान लगा देंगे इससे, ये देखो। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे 1.5 इंच भी लगा सकते हैं निशान। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 इंच लगाया है, और अब यहाँ से 1.5 इंच जितना हमने ये लिया, इस तरह से इसको गुलाई कर देंगे। ठीक है, और एक ये चीज इसको भी लगा के दिखाती हूँ आपको, इस तरह से। ये देखो, इससे हमारी पैंट नहीं खींचेगी, बिल्कुल भी नहीं खींचेगी। अगर आप मेरी तरह से कटिंग करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं पैंट खींचेगी, क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा हमने मार्जिन ले लिया। यहाँ तक कितना आया, यहाँ तक 6-7 तक ले लो, यहाँ तक इसकी रेप कर दो, इसको सीधा कर दो, यहाँ से लेके 8 इंच ले लो, और 6-7 इंच तक यहाँ तक इसको इसमें लाइन में मिला दो। ठीक है, इसी तरह से हमने बैक को करना है, और इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारा, एक और चीज बताती हूँ मैं, जो हमारा बैक पार्ट है, जो मीडियम साइज है हमारा, उसमें तो हमने जो सबसे छोटा साइज है, जैसे हमारे पास है 28 इंच, जिनकी कमर 28 है, 27 है, 20 है, तो उनकी तो हमने यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के लेना है। ठीक है, और जिनका मीडियम साइज है उनका हमने ये 3 इंच लेना है, और जो उससे ऊपर है उनका हमने 3.5 लेना, और जो जिनका हैवी साइज है उनका हमने 4 इंच लेना है, 4 या 4.5 ले सकते, उससे ज्यादा हमने ऊपर नहीं उठाना है। ठीक है, तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ से 3.5। ठीक है, तो ये ले लिया हमने 3.5, इसको हमने सीधा कर देते हैं इस तरह से। ये हमने कर दिया सीधा, और अब हमारे कंप्लीट निशान हो गए। इसमें से अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, कौन सी आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं आपको समझा दूंगी। इसमें हमने एक्स्ट्रा 1 इंच बेल्ट का लगाना है। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये देखो, इधर से करती हूँ पहले, आपने भी इसी तरह से करनी है जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। देखो गुलाई आ गई आगे। ये भी हम निशान को लगा देंगे, और अब यहाँ से कर लेते हैं इसका भी हम निशान लगाते हैं नीचे इस तरह से। अब यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी कटिंग, और इसकी बेल्ट काट लेंगे हम 4 इंच की चौड़ाई। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम एक बार, इन निशानों को टुकड़ा देंगे। अब हम जेब की कटिंग करते हैं। ये हमारी जेब हो जाएगी, ऐसे ही होती है जेब भी हमारी, सेट में से निकाल लो। ये है 6 इंच। ठीक है, 14.5 हमारी पूरी जेब, तो इसको हमने इसी तरह से कटिंग कर लेना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे
1.5 इंच छोड़ के 6 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हो गई हमारी जेब। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दी कटिंग। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। इसमें मैंने कस्टमर का डिजाइन बनाना है, तो इसलिए मैंने पहले ये कटिंग करी है। इसमें से निकल जाएगी हमारी बेल्ट। ठीक है, तो बेल्ट निकाल के फिर मैंने कमीज में डिजाइन बनाना है। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक सभी बहनों को राम राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।